अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नए कॉम्बिनेशन के साथ। आज हम पढ़ेंगे सन और जुपिटर 1 एंड 3। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसको। तो आज का जो कॉम्बिनेशन है वो है 1 एंड 3। ये कॉम्बिनेशन आज हम पढ़ेंगे। जो लोग डेट ऑफ बर्थ के साथ थोड़ी एग्जाम्पल भी दे देते हैं बेहतर रहेगा। 10/1/1999 को जो शख्स पैदा हुआ है उसका कॉम्बिनेशन बनेगा 1 एंड 3। ये उसका कॉम्बिनेशन बनेगा जो शख्स जो है 10/1/1999 को पैदा हुआ है। तो ये डेट ऑफ बर्थ इस एग्जांपल के तौर पे हम यूज कर लेते हैं। अब हम इनकी बारे में पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन कैसा होता है। नंबर 1, लीडरशिप क्वालिटीज होती है इनके अंदर। लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं क्योंकि 1 है और 3 भी है। तो ये 3 क्या है? ये जुपिटर है। जुपिटर को क्या मानते हैं? गुरु, उस्ताद। और 1 क्या है? अथॉरिटेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव। सो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। नंबर 2, वेरी इंटेलिजेंट। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। नंबर 3, नॉलेजेबल होते हैं। जब मैं बात नॉलेजेबल की करता हूँ, ये नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। इनसे आर्गूमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी एडवाइजेस बहुत अच्छी चीज होती है। मैंने एट्रीब्यूट्स में पढ़ाया हुआ आपको। इनकी एडवाइजेस बहुत जबरदस्त होती हैं और इनसे आर्गूमेंट नहीं आप कर सकते। इनका नॉलेज, जब मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ तो वो दुनियावी नॉलेज की भी बात है। ये सिर्फ नहीं, बुकिश नॉलेज की सिर्फ बात नहीं हो रही है, ये दुनियावी नॉलेज की बात है। जिनके पास आप बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा उनकी जिंदगी के जो तजर्बात हैं उनसे जो वो आपसे बात करेंगे वो आपको बड़ी एक यानी आप उसे अच्छी लगेगी वो बात आपको। ठीक है, तो इस तरह का नॉलेजेबल मैं कह रहा हूँ। बुकिश अलग बात है, लेकिन नॉलेजेबल मीन्स दुनियावी नॉलेज की बात हो रही है ज्यादा। नंबर 4, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। नंबर 3 और नंबर 1 दोनों दोनों में ये क्वालिटी रहती है। नंबर 5, इनका मैथ जो है ना, मैथमेटिक्स, ये बहुत अच्छा होता है। एक्सीलेंट मैथ, मैथ बहुत अच्छा इनका होता है यूजुअली ऐसे लोगों का। एक्सीलेंट मैथ, मैथ बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। एनालिटिक पावर, एनालिसिस पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। वेरी गुड। इनकी जो एनालिसिस पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। ये कोई भी काम ऐसे नहीं शुरू कर देते कि बस जेहन में आ गया और शुरू कर दिया, या मैंने और आपने उनको कह दिया किसी ने कि ये कर लो तो कर लेंगे। नहीं, वो पहले उसे एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद ही वो काम करेंगे। इसीलिए इसी एक बात की वजह से, इस एक बात की वजह से जो इनका सक्सेस होती है लाइफ में, सक्सेस जो है लाइफ के अंदर, उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये किसी भी बात को ब्लाइंडली नहीं करते, एनालिसिस करने के बाद करते हैं। फिर एक और बात, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जो है वो इनको विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, इनकी सोसाइटी में जो इनकी रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब आगे चलते हैं, आगे बातें करते हैं इसकी। चलें जी, आगे चलते हैं। नंबर 8, सीक्रेट्स। ये अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं देते, अपनी अंदर की बात कभी नहीं बताएंगे, कभी शेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। दूसरी, एजुकेशन। इनकी जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस ऑफ लाइफ, जिस भी डिपार्टमेंट में है, जिस भी जगह पे हैं, अगर ये एजुकेशन हासिल करते चले जाएंगे तो इनकी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्रेस इनके लिए बहुत है। यानी इनमें ऐसा ही होता है। ऐसे लोग अगर 1-3 के कॉम्बिनेशन वाले लोग एजुकेशन हासिल करते चले जाएं, अपने रेलेवेंट प्रोफेशन के हवाले से अगर वो करते चले जाएं तो वो सक्सेस बढ़ती चली जाएगी उनकी। ठीक है, ये स्पेसिफिकली इनके लिए ये बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद अब इनके प्रोफेशंस पे अगर चले जाएं तो प्रोफेशंस जो हैं वो क्या हैं जी?
प्रोफेशंस, प्रोफेशंस क्या होंगे इनके? एजुकेशन, अभी मैंने बात की है, एजुकेशन जो है इनका बेस्ट प्रोफेशन है। एजुकेशन नंबर 2, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना लें, एकेडमी जिसे कहते हैं, और उससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट भी बना लें तो वो भी इनके लिए ठीक है, कामयाब रहेगा। एजुकेशन से रिलेटेड जो काम भी करेंगे वो कामयाब होगा इनके लिए। मेडिसिन्स, मेडिसिन से रिलेटेड भी जो काम भी करेंगे कामयाब रहेंगे, डॉक्टर बन जाएं, फार्मासिस्ट बन जाएं, इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी जो ये काम करेंगे या वो भी इनका ठीक रहेगा। ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, व्हाटएवर, जो भी एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस में अगर ये इस प्रोफेशन में भी आए तो ये इनके लिए अच्छा प्रोफेशन है, ऑकल्ट साइंस का जो प्रोफेशन है। मेरा ख्याल पहले रब कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रोफेशंस हम कर रहे हैं। तो प्रोफेशंस में नेक्स्ट जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रोफेशन भी अगर ये करेंगे तो इनके लिए अच्छे रहेंगे। उसके अलावा जजेस, लॉयर्स, जजेस, अगर ये वकील या जज बने तो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये जितने भी प्रोफेशन, हाँ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन भी अच्छे होते हैं, ये अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। तो ये इनके जितने भी ये प्रोफेशंस हैं ये जो हैं ये इनके लिए सूटेबल होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट, इनके लिए मशवरा क्या है? इनके लिए मशवरा ये है कि किसी किस्म की एडिक्शन मत करें, नो एडिक्शन एट ऑल, नो एडिक्शन एट ऑल, सिगरेट, अल्कोहल, व्हाटएवर, किसी किस्म की जो भी एडिक्शन है वो बिल्कुल मत करें, नो एडिक्शन एट ऑल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इनके लिए, नो एडिक्शन एट ऑल। ये मेरा इनको मशवरा है, वैसे तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ये लोग इस चीज में पड़ेंगे तो ये सिर्फ नुकसान ही उठाते चले जाएंगे। हर कोई उठाते, लेकिन इनके लिए इसलिए कि ये नंबर 3 से जो भी जिनके साथ भी नंबर 3 उनकी पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर में होगा, वो लोग अगर एडिक्शन की तरफ जाएंगे तो वो ठीक नहीं है, वो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है। तो आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। आज हमने 1 और 3 किया। ऐसे लोग जो 10-1-1999 को पैदा होगा, उस ये इस डेट ऑफ बर्थ के बंदे का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1 और 3 का होगा। तो मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे 1 और 4 की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।